नमस्कार, हिमाचल का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल कैबिनेट ने दी 8200 पदों को भरने की मंजूरी। सीएम आवास योजना में 1300 नए घर बनाए जाएंगे। विद्यार्थियों को लैपटॉप देने के लिए दी मंजूरी। शिमला नगर निगम में वार्डों की संख्या भी बढ़ी। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने सदन में की नारेबाजी, किया वॉकआउट। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा के हिमाचल की जमीन पर कब्जे, आशा कुमारी ने उठाया मामला। राकेश पठानिया बोले, वीरभद्र पर नहीं की कोई टिप्पणी, विक्रमादित्य चल रहे जमानत पर बाहर। लाहौल स्पीति में हिमखंड गिरने से हाईवे बंद, पहाड़ी दरकने से एनएच पर लगी वाहनों की कतारें। सीएम जयराम ठाकुर द्वारा पेश किया गया बजट सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले अब कम होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना काफ़ी ज़रूरी है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि सही समय पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ज़रूर लें। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए भी कोरोना की दूसरी डोज लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया था। सभी किशोर अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दूसरी डोज ले सकते हैं। इसके साथ सुरक्षा के 3 एहतियाती उपायों का पालन ज़रूर करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने आसपास सफाई का ध्यान ज़रूर रखें। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विधानसभा में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में पदों को भरने के अलावा कई अन्य बड़े फैसले भी लिए गए। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों के 8000 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग ने इन पदों को एसडीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 200 पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत बीडीओ के 5 पद पदोन्नति आधार पर भरे जाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सीएम आवास योजना के तहत 1300 नए घर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। जयराम कैबिनेट में शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की मंजूरी प्रदान की गई। बता दें कि मेधावी विद्यार्थी लंबे समय से लैपटॉप का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा बाढ़ और बारिश की वजह से मकान बहने या नुकसान की स्थिति में प्रभावितों को 1.30 लाख रुपए मिलेंगे। कैबिनेट में नई आबकारी नीति को मंजूरी नहीं मिली है। नीति को अब अगली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। एक संशोधन विधेयक विधानसभा के सत्र में आएगा। शहरी निकाय अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है, जिसके तहत शिमला नगर निगम में वार्डों की संख्या 41 किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई। कंडाघाट, सोलन व पोंटा के लिए रिवाइज्ड प्लान बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को विधायक जगत सिंह नेगी के खिलाफ असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाकर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने वॉकआउट कर लिया। इस दौरान विपक्ष ने जोइया मामा मंदा नहीं, कर्मचारी दी शुंदा नहीं नारा भी लगाया। इसके पहले विधायक जगत सिंह नेगी ने प्रश्नकाल के बाद सदन में कहा कि गत 5 मार्च को सीएम जयराम ठाकुर ने उनके खिलाफ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसे शब्दों को रिकॉर्ड से हटाया जाए, ऐसे शब्दों को सदन में इस्तेमाल ना किया जाए। इस पर अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि रिकॉर्ड देखकर असंसदीय शब्दों को हटा दिया जाएगा। इसके बाद विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। इस वॉकआउट पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष का वॉकआउट और व्यवहार पीठ और सदन की गरिमा के खिलाफ है। वहीं सीएम जयराम ने विपक्ष को नसीहत दी कि विपक्ष के सदस्य भी संयम रखकर ही सही शब्दों का इस्तेमाल करें। हिमाचल प्रदेश की भूमि पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हरियाणा सरकार ने कब्जे किए हैं। सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये मामला उठाया गया। राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और उत्तरी क्षेत्र परिषद की बैठक में मामला उठाया जाएगा। प्रदेश की भूमि पर किसी को भी कब्जा नहीं करने देंगे। चंबा, परवाणु और लाहौल स्पीति में पड़ोसी राज्यों ने हिमाचल की भूमि कब्जाई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने चंबा के सलूनी में प्रदेश की भूमि पर 9.5 किलोमीटर सड़क और पर्यटन गतिविधियों के लिए ढांचे भी बनाए हैं। सलूनी के कुंडी मोराल सीमा पर जम्मू
कश्मीर सरकार ने प्रदेश की भूमि पर कब्जा किया है। इस क्षेत्र में अगर कोई निजी भूमि पर निर्माण कर रहा है तो उसे भी जम्मू कश्मीर सरकार तोड़ रही है। राजस्व मंत्री ने बताया कि इन कब्जों को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में वीरभद्र पर टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस द्वारा लगातार किए जा रहे विरोध के बाद सोमवार को वन मंत्री ने सदन में इस मामले पर सफाई दी। राकेश पठानिया ने कहा कि उन्होंने वीरभद्र सिंह का सदन में नाम तक नहीं लिया है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि वीरभद्र सिंह वरिष्ठ और सम्माननीय नेता हैं और उनका सब सम्मान करते हैं। विक्रमादित्य सिंह को किस बात की तकलीफ हो रही है, किस बात का उन्हें दर्द है, वो मुझे खलड़ी में रहने की नसीहत दे रहे हैं और मेरा पुतला फुकवा रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडी में विक्रमादित्य के खिलाफ मामले चल रहे हैं और जमानत पर वो बाहर है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में अटल टनल के साउथ पोर्टल के पास धुंधी में हिमखंड गिरने से हाईवे 3 घंटों से बंद है। हिमखंड गिरने से मनाली केलोंग का यातायात अवरुद्ध हो गया है। वहीं चंबा जिले में भरमौर पठानकोट एनएच पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। गहरा के पास पहाड़ी दरकने से एनएच बंद हो गया है। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। एसडीओ विपुल पुंज ने बताया कि सूचना मिलने पर एनएच प्रबंधन की टीमें मौके पर रवाना की गई हैं। प्रदेश में आज भी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं। वहीं मंगलवार को मौसम साफ बने रहने की उम्मीद है। हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा ने आज धर्मशाला में कहा कि जयराम ठाकुर सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश किया है। ये बजट आम आदमी की समझ से परे है। ना तो आम आदमी को कोई राहत मिली है और ना ही ये बजट किसी की समझ में आ रहा है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का जाल है। प्रदेश के हर वर्ग की बात की जाए तो इस बजट में कोई राहत उन्हें नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलावा कांगड़ा जिला की बड़ी योजनाओं को लेकर भी कोई प्रावधान इस बजट में दिखाई नहीं दे रहा है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।